सारा दिन मेहनत और मुशक्कत से काम करने के बाद जब बारी आई नाप तोल की तो थोड़ी सी लालच की वजह से अपने सारे दिन की मेहनत पर पानी फेर दी। आज मैंने अपनी आंखों से वो हरकत देखी जिसकी वजह से इन फार्म वालों का ना ही कभी दूध कम होता है और ना ही कभी खत्म। आधी दूध की बाल्टी को एक ही पल में पूरी दूध की बाल्टी भर दी। अब इसने ये हरकत आज की या रोजाना करता है, ये सारा कुछ आपको मेरा ये व्लॉग देखकर ही पता चलेगा। तो दोस्तों होता कुछ इस तरह से है कि आज के दिन मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि आज का पूरा दिन मैं एक डेयरी फार्म पर गुजारूंगा और वहां पर जानवरों का काम करके उनकी खिदमत करूंगा। अब अपने आप को दिया हुआ चैलेंज मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं, आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना है। तो जैसे ही मैं फार्म के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि हुसैन भाई ठहरा हुआ है। मैंने हुसैन भाई से सलाम किया और कहा कि आज के दिन मैं तुम्हारा मजदूर हूँ और तुम मेरे मालिक हो, तो लिहाजा तुम मुझसे कुछ नरमी से पेश आना और मुझे वो काम बताना जो मुझसे हो पाए। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पहले एक चाय और अंडा लेकर आता हूँ, जब तक तुम ये बस्ता उठाकर इस गाय के आगे रख दो। आते ही डिप्टी शुरू। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया तो मेरा मन उछल उछल कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा स्मेल थी और गोबरों की बारिश हुई पड़ी थी। गोबर टापते ही मैं किचन में दाखिल हो गया जहाँ पर राख जली हुई थी फार्म को गर्म करने के लिए। तो मैंने जाकर वहाँ पर थोड़ी सी देर अपने हाथ और पाँव गर्म किए। तो इतने में हुसैन भाई दूध निकालने वाले बर्तन ले आए, क्योंकि मेरे आने से पहले हुसैन भाई ने इनको खाल भो वाला बस्ता डाल दिया था जो कि ये लोग खा चुके थे। इन बच्चों ने भी अपने अपने कान कीटे किए हुए थे, मतलब इनको पता चल रहा था कि अभी हम लोग अपनी अम्मा के पास जाएंगे और वहाँ पर जाकर दूध पियेंगे। सबसे पहले हमने एक बच्चे को छोड़ा उसकी माँ के पास, तो इतने में वो संगीच गई, मतलब दूध देने के लिए तैयार हो गया। हम लोग तो इसको सरायकी में संगीचन बोलते हैं। अब आप लोग उर्दू, बलोची, पंजाबी, सिंधी और पश्तो में क्या कहते हैं आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना है। उसके बाद हुसैन भाई ने एक बाल्टी उठाई और उसके अंदर पानी डालकर दूध निकालने के लिए चला गया, ताकि दूध और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। नहीं भाई साहब, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये पानी तो सिर्फ गाय के थनों की सफाई करने के लिए था। पानी मारने के बाद फिर गाय के थनों को एक साफ कपड़े से खुश्क किया गया। खुश्क करने के बाद फिर बाल्टी में दूध निकालना शुरू कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह बाल्टी फुल हो गई, तो हम लोग बारी बारी जानवरों का दूध निकालने लगे। तो मैंने कहा कि मैं भी दूध निकालता हूँ, तो मेरे हाथ में भैंस लग गई। अब मेरी हालत क्या हुई होगी ये तो वो लोग ही बताएंगे जो कि भैंस का दूध निकालते हैं। पहले मुझे मंज का पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया कि मंज कहते किसे हैं। सारी गाय और भैंसों का दूध निकालने के बाद हम लोगों ने दोबारा से इनको चारा डाला, पानी पिलाया और फिर बाहर जाकर किलों पर बांध दिया, ताकि ये लोग बैठकर सही वगैरह निकाल ले। ये थी सुबह के खाने की तरतीब। इस दौरान हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन हम लोग सीधा अपने काम की तरफ चलते हैं। हम लोग सीधा यहाँ से बाहर निकले और इन लोगों का रोटी पानी का बंदोबस्त करने लगे, यानी शाम के घास काटने की तरतीब करने लगे। हम लोगों को घंटा डेढ़ लगा और हम लोगों ने सारा घास काट लिया और एक जगह पर कपड़े में इकट्ठा करने लगे। कपड़े में इकट्ठा करने के बाद फिर हम लोगों ने गुंडोकड़ी उठाई और उसको काटने के लिए चले गए। जैसे हम लोग टोका मशीन पर पहुंचे तो वहां पर बिजली नहीं थी, तो फिर हम लोगों को हाथ से घास को काटना पड़ा। मैं घास काट रहा था तो मेरी सांस फूल रही थी, तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह बिजली आ जाए, ये सारा घास तो मुझसे हाथ से नहीं काटा जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद बिजली आ गई, तो एक सेकंड में सारा घास मोटर से काट दिया। फिर वहीं शाम की तरतीब शुरू होगी और घास फूस डालना शुरू कर दिया। अब आते हैं दूध की तरफ। यहाँ पर टोटल 12 जनावर थे, जिनमें 4 जनावर दूध देने वाले थे और 8 जनावर बगैर दूध देने वाले, यानी छोटे बड़े मिक्स थे। और जो 4 जनावर दूध देने वाले थे उनके दोनों टाइम का दूध जो बन रहा था वो 29 से 30 किलो बन रहा था, और इनका मंथली का जो खर्चा आ रहा था वो पर पर्सन 3500 रुपए आ रहा था। और जो मैं बात कर रहा हूँ वो 4 की नहीं 12 की कर रहा हूँ, और इन लोगों के एक टाइम के खाने का जो खर्चा आ रहा था वो 116 रुपए कुछ आ रहा था। अब दूध का आप खुद हिसाब लगा लें कि कितने का जाता होगा महीने का। मतलब ये कारोबार बेहतरीन है, मगर उन लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट है जिन लोगों की जमीनें अपनी है, क्योंकि उनका घास और भूसा अपना हो जाता है।